नमस्ते एवरीवन, मैं हूं हेमंत और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप एलएस हॉटवर्ड के नए वर्जन के साथ अपने प्रोग्राम्स को बना सकते हो, कैसे आप अपने उसमें खुद के वेक वर्ड को ऐड कर सकते हैं। और ये जो मैं प्रोग्राम है पूरा सब कुछ आज आपको विंडोज बना के दिखाने वाला हूँ। लिनक्स वगैरह में भी इस काम कर लेता है और इसे आप उसमें भी लिनक्स में भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, और पहले से बहुत ज्यादा ईजी भी हो गया है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर आप इस गिटहब रिपोजिटरी को आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं उन लोगों के लिए है ये कि वीडियो में तो मैं आपको करके डायरेक्टली दिखा दूंगा। इसमें दो प्रोग्राम्स में लिंक दिया है, ऑडेसिटी और FFmpeg। अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने पीसी पे ही तो उसके लिए आप इनको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको मैं इस वीडियो में नहीं दिखाने वाला क्योंकि ऑडेसिटी और FFmpeg के ट्यूटोरियल्स बहुत सारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। आप में से तो बहुत लोगों ने ऑडेसिटी के बारे में सुना भी होगा। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे एलएस हॉटवर्ड को। तो आप यहाँ पर पाई वाले जो लिंक है उस पर जाएंगे, और जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप उसका सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है अभी वो 1.2.4 है, और शायद जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तो यही है। बाद में आपके लिए हो सकता है चेंज हो जाए, तो आप उस लेटेस्ट वर्जन को ही इंस्टॉल करिएगा। तो डायरेक्टली इस कमांड को आपको कॉपी करना है। यहाँ पर आप क्लिक करके तो कॉपी हो जाएगी कमांड, या फिर डायरेक्ट से आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। पर आपको पहले में दिख जाएगा एलएस हॉटवर्ड, आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं। इसमें आप क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा कमांड। उसके बाद आपको दबाना है Windows+R और उस पर आपको लिखना है CMD और एंटर करके आपकी कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगी। अब मैं इसे डायरेक्टली इंस्टॉल करने के लिए तो नहीं कहूँगा। यहाँ पर पिप इंस्टॉल एलएस हॉटवर्ड जो दिख रहा है आपको, ये डायरेक्टली ग्लोबल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो आपकी इंस्टॉल होगी, तो हो सकता है कुछ इनकन्सिस्टेंसी जो आपके इसमें पैदा हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप इसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करें, और वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक है तो आप वहाँ पर से देख सकते हो, नहीं तो आपको गूगल वगैरह पे आराम से मिल जाएगा कैसे आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट पाइथन में सेटअप करना है और कैसे आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। अब इस कमांड को यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आप यहाँ पर एंटर करोगे तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा एक बात का कि पाइथन आपका जो है पाथ पे होना चाहिए, और ये इंस्टॉल करते वक्त आपको पाइथन खुद ऑप्शन देता है कि कैसे आप उसको पाथ पे ऐड कर सकते हो। तो पाइथन अगर पाथ पे होगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपका खुद ब खुद ऐसे ही पिप को रिकॉग्नाइज कर लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी लिनक्स वगैरह के लिए भी सेम यही कमांड रहेगी। अगर आपका वो एनवायरनमेंट वेरिएबल में रहेगा पाथ तो ये आपका डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा, नहीं तो आप उसे देख सकते हो। तो इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, डायरेक्टली इंस्टॉल हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एलएस हॉटवर्ड 1.2. तो इतना हमारे पास हो गया है, और अब आप जो है अपना हॉटवर्ड बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो हॉटवर्ड में आप करोगे क्या, आप कोई भी एक वर्ड बोलोगे, आप उससे आप अपने हॉटवर्ड को ट्रेन करोगे, और उसके बाद जैसे आप उस वर्ड को बोलेंगे तो आपका सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सब हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें एक UI ट्रेनर है। पहले इसमें मैंने कमांड लाइन डाला था, अभी भी कमांड लाइन है। जैसे आप LSH ट्रेनर लिखोगे और एंटर करोगे तो आपका जो कमांड लाइन ट्रेनर है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए मैंने डायरेक्टली जो है यहाँ पर जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन दिया है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर लिखा है विदाउट GUI, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको डेटा सेट कैसे बनाना है, और आपको कैसे उस डेटा सेट से जनरेट होने के बाद जो डेटा जनरेट होगा उससे आपको कैसे अपने मॉडल को ट्रेन करना है, राइट, और कैसे मॉडल को टेस्ट करना है। हालांकि ये सब कुछ आपको मैं दिखाने वाला हूँ अभी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे आप अपना GUI ट्रेनर से अपना मॉडल को ट्रेन कर सकते। तो उससे पहले हमको डेटा चाहिए होगा कि जिससे हम ट्रेन करें। तो यहाँ पर गिटहब में पहले से ही आपके लिए एक एग्जाम्पल डेटा रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बैकग्राउंड, ये सब क्या है अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्या है सब कुछ। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा कि इस रिपोजिटरी को क्लोन करना होगा ताकि हम इस एग्जाम्पल को एक्सेस कर पाए। मैं इस वीडियो में आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके तो नहीं दिखाऊंगा कि ऑडियो रिकॉर्ड आप खुद भी कर सकते। हाँ, कुछ चीजों की आपको वार्निंग बता देता हूँ कि आपको जो ऑडियो है इसमें मैंने लिखा भी है कि ऑडियो जो है आपको एक पर्टिकुलर सैम्पलिंग रेट पे ही रिकॉर्ड करनी है, जो कि इतना है 44,100 हर्ट्ज सैंपल रेट है जो यहाँ पर, ठीक है। आपको इस सैंपल रेट में आपको जो है ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने नहीं करा तो हो सकता है आप बहुत सारे एरर का सामना कर सकते। आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ऑडियो को इस सैंपल रेट पर रिकॉर्ड करें, और बाकी मैं भी आपको ऑडियो के एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि कौन कितनी लेंथ का होने वाला है। यहाँ पर जाएंगे और कोड पर जाएंगे और डाउनलोड जिप कर सकते हैं, डाउनलोड आप डायरेक्ट। और आपके इसमें अगर गिट इंस्टॉल्ड है तो आप यहाँ से इसको कॉपी करोगे और फिर गिट क्लोन। अगर आपके कंप्यूटर में गिट इंस्टॉल्ड है पहले से ही तो आप यहाँ से इसको कॉपी करें, नहीं तो आप डाउनलोड जिप भी कर सकते हैं और उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, सेम ही रहेगा आपका। तो हम यहाँ पर जाएंगे, इसमें मिनिमाइज कर लेता हूँ और इस कमांड लाइन विंडो को भी यहाँ से हम हटा लेते हैं। तो ये हमारा अभी एम्प्टी फोल्डर है। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे CMD, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम करेंगे गिट क्लोन और राइट क्लिक करके जो लिंक है वो पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद एंटर करने के बाद कुछ टाइम लगेगा और आपकी जो गिट रिपोजिटरी है वो क्लोन हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी गिट रिपोजिटरी क्लोन हो गई है, और ये रहा हमारा पीछे फोल्डर, आप देख सकते हैं। इसको हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे एलएस हॉटवर्ड। यहाँ पर हम जाएंगे एग्जाम्पल्स में और यहाँ जाएंगे डेटा में, और डेटा में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 फोल्डर हैं, जिनमें से अभी हमको सिर्फ 3 ही यूज़ करने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और बैकग्राउंड्स, राइट। तो पॉजिटिव्स के अंदर जाएंगे सबसे पहले हम,
पॉजिटिव्स के अंदर वो ऑडियो है, आप इनका फॉर्मेट देख सकते हैं .wav फॉर्मेट में सब ऑडियो हैं, तो मेक श्योर आप इसी फॉर्मेट में आप ऑडियो को रिकॉर्ड करें। दूसरा, इन ऑडियोस में सिर्फ जो हमको पॉजिटिव वर्ड यानी कि हम जिस वर्ड पर ट्रेन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर को एक्टिवेट करना चाहते हैं, जैसे ओके गूगल है या फिर सिरी है, तो वो जो वर्ड है वो सिरी और ओके गूगल है, तो बस आपको सिर्फ वही रिकॉर्ड करने हैं। तो मैं अपने कंप्यूटर को इसमें एक्टिवेट वर्ड से जो है एक्टिवेट करना चाहूँगा, तो ट्रिगर करना चाहूँगा, तो उसके लिए आप सुन सकते हैं, इसकी आवाज़ काफ़ी कम है अभी, तो ये सुन सकते हैं आप एक्टिवेट। आप इसमें एक चीज़ देखोगे कि सिर्फ एक्टिवेट जो वर्ड है बस उतनी ही ऑडियो रिकॉर्डिंग है और उतनी ही उसकी लेंथ भी है। यानी कि आपने एक्टिवेट बोला या फिर आपने कुछ भी, आपका जो ट्रिगर्ड वर्ड आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए आप रिकॉर्ड करते हैं जारविस वर्ड हो सकता है या फिर सिरी ही वर्ड हो सकता है, कुछ भी, तो आपकी जो ऑडियो लेंथ होगी वो सिर्फ उतनी होगी जितना जो वर्ड है उसकी लेंथ है। आप देख सकते हैं इसमें एक्टिवेट बोलते ही ऑडियो को जो है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे आपको 10 क्लिप्स ले लेने हैं, तो कुछ इस तरह से आपको ये 10 ऑडियो क्लिप्स आपको रिकॉर्ड कर, सेम आपका नेगेटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव में आपको कोई भी रैंडम वर्ड आपको जो है इसमें रिकॉर्ड कर लेना है, जो कुछ भी हो सकता है। आई मीन जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जैसे उसमें आपने एक्टिवेट बोला है, तो एक्टिवेट के अलावा आप कुछ भी बोल सकते हैं उसमें, जो एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, और ऑडियो लेंथ जो है वो उतनी ही रहेगी जितना उसमें जो नेगेटिव वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल कि आप देख सकते हो, तो ये एक्टिवेट या कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक रैंडम वॉइस है। इसमें लिखा है, इसमें बोला है प्लेइंग, तो ऐसा आप कुछ भी 10 जो है ऐसी ऑडियो क्लिप आप रख सकते हो जिनमें आपने एक्टिवेट नहीं बोला है, और ये कंपलसरी है। ओके, उसके बाद लास्ट आपका आता है बैकग्राउंड्स। बैकग्राउंड्स में आपको, इसमें मैंने 2 ऑडियो क्लिप दी है, आप इसमें कितने भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जो ऑडियो क्लिप है आपकी वो 10 सेकंड की होनी चाहिए, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि इसमें आपको सिर्फ 10 सेकंड की ऑडियो क्लिप ही रखनी है। ये आपकी रूम की नॉइस हो सकती है, या फिर आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर आपकी नॉइस जो है कैसी है, अब उससे इसको ट्रेन करोगे, तो आप एक क्लिप को आप वहाँ पर 10 सेकंड तक रिकॉर्ड कीजिए, इसमें डाल दीजिए, और आपको ध्यान रखना है कि ये जो सैम्पलिंग रेट है आपको उतना ही रखना है जितना मैंने आपसे कहा था, 44,100। तो आप देख सकते हैं आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसमें जो नॉइस है वो काफ़ी कम है, तो आप देख सकते हैं ऐसे। बैकग्राउंड नॉइस जो है आपको 10 सेकंड की रखनी है, और नेगेटिव और पॉजिटिव आपको सिर्फ जितना में वर्ड है उतनी ही लेंथ रखनी है उन ऑडियोज की, और सैम्पलिंग रेट आपको उतना ही रखना है जितना मैंने आपसे कहा था, 44,100 हर्ट्ज सैम्पलिंग रेट में रखनी है। नेगेटिव में आपको वो वर्ड रहेंगे जो आपको एक्टिवेट नहीं करने हैं, आपको जो ट्रिगर नहीं करने हैं, और पॉजिटिव में वो वर्ड रहेंगे जिनसे आपको अपना प्रोग्राम को ट्रिगर करना है, राइट। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप। आपको बैक जाना है, और यहाँ पर जहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर हैं अभी हम, जैसे येलो सॉफ्टवेयर जो हमारा क्लोन किया हुआ गिटहब रिपोजिटरी है, उसके अंदर एग्जाम्पल, और यहाँ पर डेटा के अंदर आपको 3 फोल्डर्स दिख जाएंगे, बैकग्राउंड, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हमको पीछे आना है, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे CMD और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है LSH और UI ट्रेनर। ओके, तो आपको ऐसे कुछ लिखना है। अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आपको LSH UI ट्रेनर ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं याद करने के लिए। UI ट्रेनर है, और इसमें कमांड लाइन ट्रेनर भी है, पर मैंने UI ट्रेनर इसलिए रखा ताकि जो लोग कमांड से कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी इजी पड़ जाएगा। तो हम UI ट्रेनर को ही इसमें अभी यूज करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपना मॉडल इसमें ट्रेन कर सकते हैं। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा UI यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर आपको 4 आइकन इस साइड दिखेंगे और इस साइड एक आइकन आपको दिखेगा, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो पॉजिटिव जो है यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि आपको पॉजिटिव वाली डायरेक्टरी जहाँ पर ऑडियोज हैं पॉजिटिव वाली, वो आपको यहाँ से ब्राउज करनी। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा इसमें, और डेटा के अंदर जाऊंगा, और पॉजिटिव वाला जो फोल्डर है जिसके अंदर हमारी ये ऑडियोज हैं दिख नहीं रही अभी क्योंकि डायरेक्टरी सेलेक्ट करनी है। आपको पॉजिटिव वाली डायरेक्टरी आपको सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आपकी ऑडियोज है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑडियोज है आपकी वो होनी चाहिए यहाँ पर पॉजिटिव वाली। सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिखेगी कि आपका जो पॉजिटिव ऑडियो फोल्डर है वो यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा है उस नेगेटिव वाले पे क्लिक करेंगे, और नेगेटिव वाला जो फोल्डर है उसे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे, और आपका जो नेगेटिव फोल्डर है वो भी सेट हो जाएगा। फिर बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाएंगे और आपको बैकग्राउंड ऑडियो को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है, आपका जो बैकग्राउंड ऑडियो फोल्डर है वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया बैकग्राउंड नॉइस, नेगेटिव वॉइस और पॉजिटिव वॉइस। फाइनल आपका बचता है आउटपुट फोल्डर जहाँ पर आपका मॉडल जो है वो सेव होगा। तो उसे हम यहाँ बाहर जो डेटा वाली डायरेक्टरी है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहीं पर ही हम मॉडल को सेव करेंगे। सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करेंगे और आपका जो एग्जांपल है उसके अंदर जो है आपका मॉडल का आउटपुट सेव होगा। अब बात करते हैं सैंपल्स, इपॉक्स और बैच साइज। तो सैंपल्स का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपने ऑडियो आपने रिकॉर्ड की थी उससे क्या होगा कि
एक 10 सेकंड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें जनरेट होंगे। तो वो आप कितना जनरेट करना चाहते हैं, आप कितना बड़ा आप डेटा सेट आप अपना बनाना चाहते हैं, तो इससे आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो आपका जो डेटा सेट है वो बड़ा हो जाएगा और आपका मॉडल और अच्छे से ट्रेन होगा, लेकिन आपका जो टाइम है वो भी बढ़ जाएगा। तो इससे हो सके तो आप 30 भी रखेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आप 30 से ज़्यादा रखोगे तो और भी अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत रखना है इसे, क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग टाइम है वो काफ़ी स्लो हो जाए। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर इसे सिर्फ 30 रखूँगा, यानी कि 30 ऑडियो क्लिप्स आपकी बनेगी 10 सेकंड की, जो कि हमारा एग्जाम्पल ट्रेनिंग एग्जाम्पल होगा। और इपॉक्स जो है यहाँ पर आप इनके ऊपर कितने इटरेशंस पे इसको ट्रेन करना चाहते हैं, इसे आप जो है आप करीब रख सकते हो 500 से 600। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको एक्यूरेसी कितनी चाहिए, और इसे बार बार आप अलग अलग वैल्यूज के संग ट्राई कर सकते हैं कि आपको एक्यूरेसी कितनी मिली है। तो मैं कहूँगा कि आपको एक्यूरेसी कम से कम 78% से तो ऊपर ही चाहिए आपको, 78 या फिर हो सके तो 80 तक आप अपनी एक्यूरेसी को रखें। फिलहाल अभी मैं आपको उसको बढ़ा के दिखाता हूँ, 5 तक रखता हूँ इसको या 10 तक। फिलहाल अभी एग्जाम्पल के लिए 5 तक ही करता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, और इसे आप हो सके तो 500 तक भी जा सकते हैं या उससे ऊपर भी जा सकते हैं। आपको एक्यूरेसी के हिसाब से देखना कि आपसे कितना रखना चाहते हो, लेकिन टाइम भी आपका उतना ही लगेगा। तो 5 इपॉक्स के संग हम इसको ट्रेन करेंगे, और बैच साइज आप इसमें जीपीयू के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसे बहुत बड़ा भी मत कीजिएगा, और 10 एक मिनिमम वैल्यू है, 10 तक आप इसे रख सकते हैं, और 10 से बड़ा भी आप इसे बना सकते हैं अगर आपका डेटा सेट बड़ा है। तो 10 का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आपका जो सैंपल्स हैं 30 हैं, तो ये उसे डिवाइड कर देगा 3 के पैक में, यानी कि 10-10 के टुकड़ों में से डिवाइड कर देगा सैंपल्स को। तो वैसे ही अगर आप इसे अगर 15 रखेंगे तो आपका जो सैंपल है वो 15 के 2 पैक्स में टूट जाएगा, और आपका जीपीयू उन्हें एक साथ उन्हें ट्रेन करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप वैल्यूज़ को आगे पीछे करके आप ट्राई कर सकते हैं, आपको बस एक अच्छी एक्यूरेसी यहाँ पर मिल जानी चाहिए। तो इपॉक्स अभी मैंने 5 रखे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रखना है, बाकी 2 का अगर आप सेम भी रखोगे तो चल जाएगा। जब ये सारी चीज़ें सेट हो जाएगी आपकी, ये फोल्डर सेट हो जाएंगे और ये वैल्यूज़ आपकी सेट हो जाएगी, उसके बाद आपको जो प्ले का आइकन दिख रहा है यहाँ पर आप इसे रन कर सकते हैं अपने मॉडल को ट्रेन होने के। उसमें क्लिक करते ही आपका जो है मॉडल ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी ऑडियो क्लिप्स जनरेट हो रही है, और ये आपका जो ऑडियो क्लिप है वो जनरेट हो चुकी है कुछ इस शेप, और आपका जो मॉडल है वो ट्रेन होना स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 0% अभी ट्रेन हुआ है, और 5 इपॉक्स के संग ट्रेन हो रहा है, राइट। तो अभी ये ट्रेन हो रहा है आपसे, और ट्रेन होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पर आपका मॉडल जो है ट्रेन हो गया। अभी आप देख सकते हैं मॉडल सेव्ड, इस डायरेक्टरी में आपका मॉडल सेव हो गया। तो इसे आप यहाँ से आप हटा भी सकते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे आपको x.mpy फाइल मिलेगी, जो आपकी जो डेटा है वो इसमें रखा हुआ है, और एक एग्जाम्पल train.wav फाइल दिखेगी, जिसमें एग्जाम्पल है कि कैसे आपका जो वॉइस है वो सुनने में आ रहा है, मतलब जो एग्जाम्पल बने थे। पर इन्हें आप तीनों को आप डिलीट भी कर सकते हो ऐसे, और डिलीट कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप गूगल कोलैब वगैरह पर रन कर रहे हो तो वहाँ पर GUI तो नहीं चलेगा, वहाँ पर आपको कमांड लाइन से ही ट्रेन करना पड़ेगा। तो वो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कमांड लाइन ऑप्शन भी दिया है। तो आप इसको कमांड लाइन ऑप्शन से कैसे ट्रेन करोगे, सबसे पहले आपको डेटा जनरेट करना होगा। तो डेटा जनरेट करने के लिए आपको कमांड लिखनी है LSH, और यहाँ पर लिखेंगे आप डेटा जेन, और स्पेस देंगे डैश इनपुट लिखोगे, और इनपुट लिखने के बाद आपको डायरेक्टरी का नाम देना है, जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव और बैकग्राउंड फोल्डर है। आपको सेम ही स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा जैसे इसके अंदर है। स्पेस देंगे डैश nsamp, और nsamp जो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल्स है उसे हम 30 कर देंगे। एंटर करने के बाद आपका जो डेटा है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, हो सकता है आपका कभी कभी यहाँ पर पॉज ले ले या फिर अटक सा जाए, तो आप उसको दोबारा हटा के यहाँ से काट के दोबारा आप स्टार्ट करोगे तो ये आपका दोबारा से स्टार्ट होगा, और एक नई बार आपका सक्सेसफुल यहाँ पर दिखाएगा। और जब सक्सेसफुल हो जाएगा आपको यहाँ पर 3 चीज़ दिखेंगी, train.wav और x.npy और y.npy आपका डेटा है जिससे आपको ट्रेन करना है। उसके बाद आपको दूसरी कमांड डालनी है LSH और ट्रेनर। उसके बाद आपको डालना है -inx यानी कि इनपुट x, और इनपुट x की डायरेक्टरी क्या है .x.npy -in y, और यहाँ पर लिखेंगे हम y.npy। तो ये आपका डेटा आपने जो है इसको दे दिया है ट्रेनर को। स्पेस देंगे -epox, और इपॉक्स आपको कितने रखने हैं, हमने जैसे UI में 5 रखे थे, यहाँ पर भी हम 5 ही रखेंगे। यहाँ पर पहले से ही मॉडल है जिसे मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा से दिखा सको कि सेम ही आपका जो मॉडल है वो ट्रेन होगा। तो दोबारा देखते हैं आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेंसरफ्लो है वो इसे ट्रेन करना स्टार्ट कर रहा है, वो भी इपॉक 5। तो कुछ टाइम लेगा, और इपॉक को मैं कहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा रखें कि हमें एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं एक्यूरेसी अभी 0.49 है, इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 49% हो गया। तो आपको ये करीब 80 तक ले जानी है, 80 से ऊपर ज़्यादा मत करना, क्योंकि हो सकता है फिर कि वॉइस एकदम एक्यूरेट पे ही जो है रिकॉग्नाइज करे। 80 से ऊपर भी रख सकते हैं अगर आप पर्सनल वॉइस से ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप इसको 80 तक ही रखें, उतना काफ़ी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल सेव हो गया है। एक्यूरेसी हमको जो मिली है वो है 0.49, यानी कि 50% से भी कम है, 49% आपको एक्यूरेसी मिली है यहाँ पर।
तो कोशिश करना कि आप इसे इतनी बार तो इपॉक्स दें, इतने ज़्यादा ट्रेन्स तो दें आप इसे कि करीब करीब 80% या 70% से ऊपर तो ये पहुंच जाए। तो फिलहाल अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इपॉक्स काफ़ी कम रखे हैं। अब जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो अभी ये काफ़ी लो एक्यूरेसी आप देख सकते हैं इसमें। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे आप, LSH और यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट मॉडल और उसके बाद डेस्ट मॉडल और यहाँ पर लिखेंगे model.h5, क्योंकि आपका जो मॉडल का नाम है model.h5 है और सेम ही डायरेक्टरी पे है जहाँ पर अभी हम काम कर रहे हैं। तो ./model.h5 एंटर करेंगे तो आपका जो मॉडल है उसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है वेटिंग फॉर हॉटवर्ड और ये हमारा वेटिंग फॉर हॉटवर्ड आ गया है। एक्टिवेट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे एक्टिवेट कहने पर यहाँ पर एक्टिवेटेड ट्रू लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप इसे एक्टिवेट बोलोगे तो ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे दोबारा ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दोबारा जाता हूँ, ऊपर एंटर करूंगा तो एक्यूरेसी इसकी काफी अभी लो है, तो हम इससे ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते इस मॉडल से, लेकिन हाँ पर काम जरूर करेगा क्योंकि इसने 5 इपॉक्स तो कम से कम लिए ही। जैसे ही वेटिंग फॉर हॉटवर्ड आएगा हमें अपना हॉटवर्ड बोलना है एक्टिवेट। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ये पॉज ले रहा है और उसके बाद जो है हमारा एक्टिवेटेड आ रहा है। अभी मैं इसमें बहुत सारी प्रोसेस रन कर रहा हूँ तो थोड़ा स्लो है क्योंकि मैं CPU पर रन कर रहा हूँ इसे। हालांकि इसे आप जो है अगर अपने PC पे चलाएंगे तो काफ़ी स्मूथ चलता है। मेरे ब्राउजर खुला हुआ है और स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सबको CPU पे ही चल रहा है, तो इसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसका भी मैं अभी TF-Lite वर्जन भी निकाल रहा हूँ ताकि इसे आप जो है एज डिवाइसेस पे भी यूज कर सकें। यानी कि अगर आप रास्पबेरी पाई या फिर कोई बहुत ज़्यादा पुराना PC है उसमें भी आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। हालांकि इसे अभी भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि सिर्फ 6 MB ही मॉडल का साइज होगा, लेकिन इसे आप और भी छोटा कर सकते हैं TF-Lite की मदद से। तो यही इसमें सब कुछ था। अगर आपको इसमें प्रोग्राम बनाना है तो वो और भी सिंपल है। बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद पहले इन 3 फाइलों को डिलीट कर देंगे जो हमारी किसी काम की नहीं है, सिर्फ model.h5 ही चाहिए। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ कोड करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम आपको उसके बाद आपको कोई प्रोग्राम बनाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप कोई भी पाइथन फाइल को बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ temp.py, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर temp.py दिखी। अब यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, फ्रॉम ls hotword import ls, ये आपको लिखना है। इससे आपका जो ls है मॉड्यूल वो इंपोर्ट हो जाएगा और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से आपका कोड काफ़ी सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम बना रहे हैं और जब आप ट्रिगर करेंगे अपने कंप्यूटर को तभी वो लिसन करना शुरू करेगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल ट्रू और उसके अंदर यहाँ पर हम कमांड लगा देते हैं। जैसे अभी हम रिकॉग्नाइज करने की जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट और यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं जैसे कि एक्टिवेटेड ही लिख देते हैं। हालांकि एक्टिवेटेड उसमें पहले से लिखा हुआ है लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एक्टिवेटेड 2 और ऐसे कुछ मार्क्स लगा देते हैं यहाँ पर। अब आपको हॉटवर्ड कैसे यूज करना है इसमें, तो सबसे पहले ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको एक क्लास डिफाइन करनी होगी जैसे हम हॉटवर्ड ही बोल देते हैं इक्वल्स टू ls डॉट, यहाँ पर लिखेंगे हम हॉटवर्ड। तो हॉटवर्ड आपको यहाँ पे जो VS कोड है आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे एक्सेस भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हॉटवर्ड और यहाँ पर m पाथ के लिए पूछ रहा है, वो है हमारा मॉडल पाथ, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे ./model.h5। तो ये आपका कुछ इस तरह से ऐसे आपकी क्लास डिफाइन होगी, ऐसा ऑब्जेक्ट आपका डिफाइन होगा। अब आपको सिर्फ हॉटवर्ड के एक फंक्शन को कॉल करना है, लूप को, जो हर जगह कॉल होगा और तब तक आपका प्रोग्राम वहाँ पर अटके रहेगा जब तक आप अपना हॉटवर्ड बोलते नहीं है या आप अपना कंप्यूटर को ट्रिगर नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल ये एक्टिवेटेड तब तक प्रिंट नहीं होगा जब तक मैं चाहता हूँ कि ये हॉटवर्ड जो है बोला ना जाए जो मॉडल है हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हॉटवर्ड डॉट, यहाँ पर हम लिखेंगे हॉटवर्ड लूप। तो ये आपका लूप यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अगर आप इसमें जो चाइम साउंड उसको ऑफ करना चाहते हैं तो आप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप चाइम ऑन वेक, इसको आप फॉल्स कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी साउंड है एक्टिवेट होने पे वो नहीं आएगी। आप अपनी खुद की साउंड भी लगा सकते हैं, पर अभी फिलहाल जो है इसे हम ट्रू रखेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रखेंगे और जो कि ये बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहता है। तो इसे हम सेव करेंगे और यहाँ से हम इसे रन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटिंग फॉर हॉटवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पर अभी अटक चुका है यहाँ पर आके। तो हम बोलते हैं एक्टिवेट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिवेटेड लिखा हुआ रहा है और मैं दोबारा बोला तो दोबारा एक्टिवेट हो गया इतनी जल्दी से। तो कुछ इस तरह से जो है आपका ये प्रोग्राम काम करता है। आप देख सकते हैं एक्टिवेटेड, ये लूप बस चलता ही रहेगा क्योंकि अभी हमने वाइल ट्रू में डाला है। जैसे हम इस हॉटवर्ड को बोलेंगे वैसे ही ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ये प्रोग्राम अगर आप ऐसे यूज करोगे तो काफी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हो सकता है कि जो लूप है वो किसी माइक की प्रॉब्लम की वजह से या फिर हो सकता है किसी एरर की वजह से कट जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इफ हॉटवर्ड डॉट हॉटवर्ड लूप
और उसके बाद आपको जो है अपना काम करना है जो आप यहाँ पर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देंगे हम एक्टिवेटेड और यहाँ पे लिखेंगे 2 और उसके बाद अपने मार्क्स वगैरह आप लगा सकते, कुछ भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन भी लगा सकते हैं आप, कुछ भी आप यहाँ इस वाले एरिया पे कुछ भी कर सकते हैं। तो ये होगा क्या, जब ये हॉटवर्ड को डिटेक्ट करेगा तभी यहाँ पर ट्रू रिटर्न होगा और तभी आपका ये टास्क होगा। नहीं तो अगर किसी और वजह से प्रोग्राम फेल हो जाता है हॉटवर्ड डिटेक्ट करने में, माइक या फिर माइक सेट नहीं हुआ या फिर वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और आपका ये चीज जो है एक्टिवेट नहीं हो। तो इसे आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई तो शेयर कर सकते हैं। मैंने जो वीडियो में जितनी चीजें बताई अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसे दोबारा देख सकते हैं रिवाइंड करके। नहीं तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने यहाँ पर दिखाई है आप डायरेक्ट वहां पर जा सकते हो। अगर बार बार आप वीडियो तो देखोगे नहीं, तो उसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पर जा सकते हैं। यहाँ पर GUI और जो कमांड लाइन है दोनों की डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है पहले से, और एग्जाम्पल भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर गिटहब रिपोजिटरी और पाई पर आप यहाँ से देख सकते हैं मेल ID वगैरह, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं या फिर आप लिंक्डइन पे भी मिल सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।